भारत के कई राज्यों में, और राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई ज़िलों में इस वक्त डेंगू का बहुत ज़्यादा असर है। और डेंगू से इस वक्त आम लोगों में काफ़ी भय व्याप्त है। लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि उनको ठीक से मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है कि आखिर डेंगू का बुखार है क्या, किस वजह से होता है, इसकी सुरक्षा कैसे करें, बचाव कैसे करें, और उपचार के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसी बीच में हमने देखा कुछ लोगों की अकाल मृत्यु भी हुई है। किस वजह से हुई है ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया लोगों का ये मानना है कि डेंगू से मौतें भी हो रही हैं। हालांकि सरकार तरफ से अभी ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई या कितने लोग वास्तव में बीमार हैं। हमने सोचा क्यों ना हम लोगों के कुछ सवालों के जवाब दें, और हम पहुंचे प्रयागराज के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसका नाम है नारायण स्वरूप अस्पताल। नारायण स्वरूप अस्पताल में इस वक्त काफ़ी ऐसे मरीज हैं जिनको डेंगू संक्रमण हुआ है। तो हमने यहाँ के संचालक और निर्देशक डॉक्टर राजीव सिंह से बात की। कुछ ऐसे सवाल थे जो कि आम जन के लोगों के सवाल थे, उसका जवाब लिया। और उसको अब आप देखिए, एक डॉक्टर जो कि एक्सपर्ट होता है, उसके जवाबों को सुनने के बाद शायद आपके बहुत से ऐसे सवाल हों जिनकी कि आपको जवाब मिल जाए। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल बहुत सिंपल सा है। एक आम लोगों का सवाल है कि ये जो डेंगू है, सबसे पहले तो इसका लक्षण, उपचार और बचाव, इन तीन चीज़ों को थोड़ा क्लियर कर दीजिए। देखिए, जो डेंगू बुखार है जो इस बार आया है, वो इसके पहले जो डेंगू आता था उससे बिल्कुल अलग है। डेंगू बुखार 3 प्रकार का होता है। पहला टाइप है डेंगू फीवर, जिसमें यूजुअली 7 से 8 दिन बुखार आता था, जो पहले आता था, और उसमें मरीज़ नॉर्मल अपना घर पे दवाइयाँ लेता रहता था, बुखार की दवा खाता रहता था, पोछा लगाता रहता था, ठीक हो जाता था। दूसरा डेंगू बुखार होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग होना, खून बहना नाक से, मुंह से, लैट्रिन के रास्ते, कहीं कट जाए उन जगहों से, तो उसे हेमरेजिक फीवर का नाम दिया जाता था। और यूजुअली लोग अक्सर इसे ही डेंगू मानते थे। लेकिन इस बार जो डेंगू फीवर आया है वो अधिकतर इस बार के फीवर में 2 से 3 दिन सिर्फ डेंगू में बुखार आ रहा है। बुखार के साथ बहुत बदन दर्द और सर दर्द हो रहा है, इसलिए इस बुखार का नाम भी बल्कि हड्डी तोड़ बुखार या बोन ब्रेकिंग फीवर पहले से रखा गया। लेकिन 2-3 दिन में फीवर चला जा रहा है। मेन समस्या उसके बाद आ रही है। उसके बाद ये दिक्कतें आ रही हैं कि तेज़ी से प्लेटलेट घटता है, फिर हमारे पेट में पानी आ जा रहा है, फेफड़े में आ रहा है, जिससे हमारे लीवर में इन्फेक्शन हो रहा है, हमारे फेफड़े में हो रहा है, हार्ट पे असर हो रहा है, और बीपी डाउन होने लगता है। जब बीपी डाउन होता है तो मरीज़ को बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकावट, उलझन, चक्कर, घबराहट, यहाँ तक कि कई बार इतनी ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं कि उन सब की वजह से मरीज़ खा पी नहीं पाता और गिर जाता है। इस टाइप को डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। समय रहते अगर इसमें इलाज नहीं कराया जाता है तो ये जानलेवा हो जाता है। इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, डेंगू बुखार के जो शुरुआती लक्षण है वो बुखार ही है। बुखार के साथ सर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, और इतना तीव्र दर्द होता है कि बहुत बार मरीज शुरुआती बुखार के दौरान उठना, चलना, फिरना रुक जाता है। इसके साथ 2-3 दिन के बाद मरीज को उल्टी, जी में चिल्लाहट, पेट में दर्द चालू होता है। डॉक्टर साहब, अक्सर आम लोगों का एक सवाल होता है कि आखिर ये प्लेटलेट्स और प्लाज्मा का क्या चक्कर है, क्योंकि हमने भी पढ़ा था कि ब्लड में आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं। ये प्लाज्मा और प्लेटलेट्स का थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में एक 55 किलो का आदमी होता है तो उसके शरीर में 5 लीटर खून होता है। 5 लीटर में से 95 to 97% पानी है। सिर्फ 1 से 3% सॉलिड होता है, जिसमें सेल होते हैं, जिसमें आपने जैसे कहा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और जो हम भोजन लेते हैं वो अब्जॉर्ब हो करके हमारे ब्लड में जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य जो 95% हिस्सा जो पानी है उसी को प्लाज्मा कहा जाता है, और उसी में ये हमारे प्लेटलेट होते हैं, जो एवरेज इनकी संख्या 1.5 लाख से लगभग 4 से 4.5 लाख एवरेज होती है। तो ये प्लेटलेट सेल हैं। प्लाज्मा हमारे ब्लड का वो लिक्विड या पानी है। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, अलग जगह उपयोग किए जाते हैं। इस सवाल को पूछने का मकसद यही था, जैसा कि अभी एक अस्पताल में एक मृत्यु हुई थी और शहर में बड़ा हाहाकार मचा था,
तो लोगों के ये सवाल थे कि वो मौसमी का जूस है, हालांकि वो गलत था। तो प्लेटलेट्स में और प्लाज्मा में अगर आंखों से देख के कोई फ़र्क समझ आता है क्या? देखिए प्लेटलेट जो है वो प्लेटलेट कंसनट्रेट होता है जिसमें सिर्फ प्लेटलेट सेल होते हैं, और जो प्लाज्मा है वो लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा होता है। दोनों में अगर यदि डिफरेंस देखें तो प्लेटलेट को यूजुअली नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा जाता है, उसके बैग को आपको नॉर्मल दिया जाता है, और जो प्लाज्मा जिसे कि हम FFP भी बोलते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, वो अक्सर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड इवन माइनस टेम्परेचर पर रखा जाता है, और उसे जब भी किसी को ब्लड बैंक से रिलीज किया जाता है तो वो बाकायदा एक जार में दिया जाता है जिसमें कि बर्फ़ ज़रूर होता है। तो उसी से अंतर पता चल जाता है कि ये प्लाज्मा है कि प्लेटलेट है। पहला, कलर से थोड़ा सा अंतर होता है, कलर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन अक्सर कॉमन पब्लिक इसमें प्लाज्मा और प्लेटलेट को लेके कंफ्यूज हो सकता है। और मौसमी जैसी बातें करना, तो वो इतने विकसित समाज, इतने विकसित डेवलपमेंट की कहा जा रहा है कि हमारा भारत देश बहुत आगे जा रहा है, उसके बाद भी इस तरह की नेगेटिव और नॉनसेंस बातें कि मौसमी जैसा चीज़ वो कैसे प्लेटलेट और प्लाज्मा के रूप में दिखाई देता है, ये तो बहुत ही दुखी करने वाला है, बहुत ही दुखद है। सर, डेंगू से बचाव, कारण और जिम्मेदारी, इस पे थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए। देखिए, जो बचाव के उपाय हैं वो तो सबको पता है कि चूँकि जो डेंगू बुखार है ये एडीज मच्छर के काटने से होता है, और ये अक्सर हमारे घर के आसपास जो साफ पानी है, जैसे गमले में है, कूलर में है, या किसी भी पानी की टंकी में है, या घड़े में है, उसी जगह पे पनपता है। तो बहुत आसान है कि इस तरह के पानी को पनपने ही ना दें, इस तरह के पानी में को हटा के रखें जिससे कि मच्छर वहाँ पे लार्वा उसका पनप ही ना सके, जो बहुत आसान है। लेकिन समस्या इस बात की है कि ये मच्छर अगर किसी भी एक घर में है और वहाँ अगर यदि ये डेंगू का मरीज़ उसे काटने से होता है, तो ये मच्छर लगभग 200 मीटर उड़ता है। 200 मीटर का मतलब है कम से कम 50 घर। तो आपको जो गाइडलाइन है उसमें यह है कि एक भी डेंगू का मरीज़ अगर कहीं मिला किसी मोहल्ले में, तो उसके चारों तरफ जो 50 घर हैं उतने घरों को वहाँ पे फॉगिंग कराना होता है और उनको सैनिटाइज कराना होता है, जिससे कि मच्छर के लार्वा और ये ना पनपें। तो ये पब्लिक के साथ साथ इसमें प्रशासन का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल बनता है। तो बचाव का बहुत आसान तरीका है कि एक तो ये, दूसरा ये कि भाई जो हम रूटीन अपनाते हैं कि मच्छर के काटने से बचें, उसमें है कि फुल बाँह के कपड़े पहने, साथ में जालियाँ लगाएं। दिन में भी, चूँकि दिन में काट रहा है अधिकतर, ये सुबह और शाम के समय ज़्यादा काट रहा है, तो उस समय बहुत आवश्यक है कि हम अपने घर में भी इसे बचाव के तरीके ध्यान दें। दूसरी बात आती है जो आप कारण कह रहे हैं, तो वो इस बारिश के सीज़न में ये एडीज मच्छर को पनपने का सबसे अच्छा वातावरण होता है, इसीलिए इस सीज़न में ये बहुत ज़्यादा पनपता है। और इस सीज़न में अगर हम एक्टिव हैं तो इससे निश्चित रूप से बचा जा सकता है, बिल्कुल कठिन नहीं है। जैसे कि मलेरिया का मच्छर जो एनोफिलीज है, देखिए आज उसके छिड़काव से लगभग मलेरिया के केसेस शहर में बहुत कम हो गए हैं। तो अगर हम एक्टिव रहें स्वयं से, हम मोहल्ले वाले, साथ में अगर हम जिला प्रशासन एक्टिव हो, तो आराम से बच सकते हैं, कोई भी बिल्कुल इसमें कठिन नहीं है। सर, आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर हमने देखा है लोगों को बुखार होता है तो मेडिकल स्टोर से पैरासीटामोल या कोई भी एंटीबायोटिक खाते हैं, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो प्लेटलेट्स घट रहे हैं उसके पीछे ये भी बहुत बड़ी वजह है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। एंटीबायोटिक में कुछ IV इंजेक्शंस होते हैं जो बड़े होते हैं, उनसे सिर्फ घटता है, लेकिन हकीकत ये है कि डेंगू वायरस एक दिन में एक मरीज़ का 60 to 70, 80,000 तक प्लेटलेट को जो है वो कम कर रहा है। इतना तेज़ी से प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन करता है। एंटीबायोटिक आप खाएंगे, आप 10 दिन खाएंगे तो आपका 2000, 4000, 5000 घटेगा, तो उस पर बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा रोल इसमें है भी नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जागरूक हों कि अगर हमें डेंगू बुखार हुआ है तो हम रेगुलर अपना प्लेटलेट चेक कराते रहें, उसके साथ कंप्लीट बेड रेस्ट करें, प्रचुर मात्रा में फल और लिक्विड और इन डाइट को पानी की मात्रा लेते रहें, जिससे शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने पाए, जो सबसे महत्वपूर्ण इलाज है इसका। तीसरा, रेस्ट बहुत ज़रूरी, मूवमेंट बिल्कुल ना करें। चौथा, ये वाच करते रहें कि हमारे बाकी जैसे प्लेटलेट की जांच कराते रहें, लीवर फंक्शन कराते रहें, BP चेक कराते रहें कि हमारा अगर ब्लड प्रेशर डाउन नहीं जा रहा है, हमारे लीवर में खराबी नहीं आ रही है, चक्कर नहीं आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना है, आप एवरेज 9 से 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो इसका पैटर्न है कि ये जो डेंगू बुखार है वो लगभग 10 दिन का बुखार है।
इसका जो वायरस है हमारे बॉडी में जब आता है, चूँकि हर कोई जानता है कि इस वायरस को मारने की कोई दवा नहीं है, तो प्लेटलेट को घटने से रोकने की कोई दवा नहीं। हमारा बॉडी इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी, जिसे हम पुलिस कह सकते हैं, सुरक्षा तंत्र कह सकते हैं, वो डेंगू बुखार के लक्षण शुरू होने के 7वें दिन पे बनना शुरू करता है और अधिक मात्रा में लगभग 10वें दिन बनता है। वो एंटीबॉडी इस वायरस को जब मारता है तो प्लेटलेट अपने आप तेज़ी से बढ़ने लगता है। सारे जो भी शरीर में परिवर्तन हुए होते हैं वो सब 2 से 3 दिन में नॉर्मल हो जाते हैं। तो हमें ये 10 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। उस 10 दिन हमें एक्टिव रहना है, रेस्ट करना है, प्रचुर मात्रा में फल सब्जियां, लिक्विड डाइट लेते रहना है और अपने साथ बाकी लोगों का भी बचाव करना है। हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे।